हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कल जो है क्वेश्चन नंबर 408 पे बंद हो गया था, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? जिसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। चलते हैं नेक्स्ट। लाला लाजपत राय जो थे वो लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। और लाला लाजपत राय जो थे 1920 में कलकत्ता में यानी विशेष सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कलकत्ता 1920। क्वेश्चन नंबर 409, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो पंजाब केसरी का जो खिताब दिया गया वो दिया गया था लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय जन्म 28 जनवरी 1865 में और मृत्यु जो हुआ 17 नवंबर 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आया था उन्हीं के विरोध में, और लाहौर में हुआ था मृत्यु। और अविभाजित भारत को महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। आजीवन ब्रिटिश राजशक्ति का सामना करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करने वाले लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है और उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी मिली हुई है। तो पंजाब केसरी और पंजाब के शेर दोनों ही उपाधि मिला हुआ है लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 410, निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? भूख हड़ताल, तो किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया? तो 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था, इसी में किए थे। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर को हड़ताल पर जाने की सलाह दी और उन्होंने स्वयं भूख हड़ताल की। अहमदाबाद के मिल मजदूर एवं मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में करके आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 411, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर चल करके नमक कानून का विरोध किया था। और कहाँ से पद यात्रा शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में पड़ता है। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम यानी गुजरात से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। और 6 अप्रैल 1930 को लगभग 390 साथी हो गए थे और 240 मील, यहाँ मील में आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए मील में पूछे तो 240, किलोमीटर में पूछे तो 385। तो किमी की यात्रा पूरी कर दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 412, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित हुआ था पत्रिका वो था इंडियन ओपिनियन। गांधी जी 1891 ईस्वी में बैरिस्टरी पास करके पहले राजकोट और फिर बम्बई में वकालत करने लगे
और 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका की एक व्यापारिक कंपनी के नियंत्रण पर वहाँ चले गए और वहाँ उन्होंने गोरे काले यानी अफ्रीका तथा भारतीय लोगों से रंगभेद की नीति के विरोध प्रकट किया और फिर नाटाल भारतीय कांग्रेस बनाई और जेल गए। उन्होंने एशियाटिक अधिनियम और ट्रांसबोल देशांतरवास अधिनियम के विरोध प्रकट किया और दक्षिण अफ्रीका में ही जून 1906 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन, तो 1906 में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन प्रारंभ किया और इंडिया गजट जो है वो 1780 में बर्नार्ड मैंसिंग और पीटर रीड द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी व्यापारिक समाचार पत्र था और नवजीवन 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित हिंदी और गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। तो 1919 में जो प्रकाशित हुआ वो नवजीवन और 1906 में जो प्रकाशित हुआ इंडियन ओपिनियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 413। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में लौट गए थे, 9 जनवरी शायद 1915 में लौटे थे और अस्थायी रूप से भारत में ही बस गए। वैसे आए थे कई बार लेकिन फिर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 414। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 में जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन और इसमें नारा दिया गया था करो या मरो का, तो इसी में 8 तारीख को हुआ था और एक दिन के बाद ही इन लोगों को मतलब मुख्य जो नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को जिस जेल में रखा गया था वो जेल था बांकीपुर जेल। ये वही बात है फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर यानी पटना के जेल में रखा गया था और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण ने क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड बीपीएससी में, और जयप्रकाश नारायण जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। तो ये भी पूछा गया था कि किस दिन भागे थे, तो उस दिन दिवाली था फ्रेंड्स। ये 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है फ्रेंड्स और ये हजारीबाग वाला 67वें बीपीएससी में पूछा हुआ है। आप जरूर देखें प्रीवियस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 415। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष। 1893 से लेकर 1914 तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहे और नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह करते रहे और 1915 में वह पूर्ण रूप से भारत आए यानी अस्थायी तौर पे। क्वेश्चन नंबर 416। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की जो अध्यक्षता किया था वो थे रेडक्लिफ। इसलिए भारत और पाकिस्तान की तरफ ये रेडक्लिफ करके लाइन भी है। रेडक्लिफ अवार्ड रेडक्लिफ रेखा जो है 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच बन गई थी और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था और जो 88 करोड़ लोगों के बीच यानी कि 175,000 वर्ग मील क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है, क्योंकि अध्यक्षता ही वही किए थे। क्वेश्चन नंबर 417। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण, तो इनके जो रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण अतृप्त वासनाओं तथा निष्फल कामनाओं के अभिशाप की विस्तृत कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की
अविस्मरणीय कथा की प्रसिद्धि को देखकर 1960 में इसका फिल्मीकरण किया गया था और जो तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित था। क्वेश्चन नंबर 418, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा विभाजन दोनों बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए और 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। यानी कि घोषणा जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1912 को, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा सहित जो है वो बंगाल से अलग हुआ था और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 419, 1854 की वुड विज्ञप्ति, ये जो 69th PPSC में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था, सेम यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लक्ष्य था इस वुड डिस्पैच का, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। वुड का घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच जो था वो सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया और 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था जो 1854 में आया था। इसमें भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया और इसके संबंध में सिफारिश की गई थी। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 420, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्वविद्यालय तो 1857। वुड घोषणा पत्र के आधार पर भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड्स। अगर आप इसे लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 421, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? फारसी में जफरनामा तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था और जफरनामा जो है 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। क्वेश्चन नंबर 422, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ तो गुरु अर्जुन ने। आदि ग्रंथ या आदि ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित धार्मिक लिखाइयों का एक संकलन है जिसे 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी ने सन 1604 में पूरा करा और 10वें सिख गुरु भी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें 1704 से लेकर 1706 काल में और शब्द जोड़े और इसे अपने बाद सिख धर्म का अनंत गुरु बनाया। यानी कि अब इसी बुक को
गुरु मान लिया गया है अनंत काल तक। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं बने। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 423, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने ऐसा किया था। मीर कासिम बंगाली मूक कविता यानी कि 8 मई 1777 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल के नवाब थे और उन्होंने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से वर्तमान में बिहार में स्थानांतरित कर दी, जहां उन्होंने स्वतंत्र सेना को उठाया, कर संग्रह को व्यवस्थित करके उन्हें वित्त पोषित किया। क्वेश्चन नंबर 424। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे चैप्टर वाइज हर एक विषय का क्लास होता है, चाहे और बिहार स्पेशल भी। और अगर आप बिहार से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक करके आप ज़रूर उसे पढ़ें। यहाँ पे सारे कुछ फ्री है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 424, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आप सभी को मालूम होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यह जो है वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुना गया था और इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867-68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 425 और ये जो आज का क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी किए, इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त है फ्रेंड्स, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो को देखें।